एक बहुत ही सुंदर बकरी है जिसका नाम पायल है। उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम सोनू है। पायल बहुत दूध देती है जिससे विनोद का घर चलता है। विनोद ने बकरी उस समय से रखी है जब से उसकी बेटी को जोरों से तबीयत खराब होने लगा था। बेटी को बहुत ज्यादा इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी फकीर ने विनोद को बताया कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, जिसे पिला के उसके बेटी का तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद विनोद पायल को ले आया था। विनोद के घर में ही पायल ने बच्चे को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। उस दूध से उसके बेटी का तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गया और साथ में बकरी का दूध बेच के उसके अपना घर का खर्च भी चलने लगा। अरे पायल, क्या बात है, तुम आज इतना दुखी क्यों लग रही हो? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। हाँ मालिक, समझ में ना आ रहा, कैसे बताऊं? डरो मत पायल, बताओ क्या बात है। मालिक, मेरा लड़का रात को बहुत रो रहा था। अच्छा, तुम्हारा लड़का रात को रो रहा था? पर क्यों पायल? और मुझे पता क्यों नहीं चला, क्यों रो रहा था वो? मालिक, अब धीरे धीरे सोनू बड़ा हो रहा। उसका पेट थोड़ी सी दूध से नहीं भर रहा, अब उसे ज्यादा दूध चाहिए। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, सोच ही नहीं पाया। तुम्हारे दूध पे पहला हक सोनू का है और मैं शायद ज्यादा दूध निकाल लेता हूँ। तुम चिंता न करो पायल, अब मैं सोनू के लिए आधे से ज्यादा दूध रहने दूंगा और अपने लिए बस थोड़ा सा दूध निकाल लिया करूँगा। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी बेटी के लिए तुम्हारा दूध कितना जरूरी है। मैं बस अपने बेटी के लिए थोड़ी सी दूध निकाल लिया करूँगा और जो दूध बचा करेगा अब से नहीं बेचूंगा। आप कितने दिलदार हैं मालिक, आपको किसी भी चीज का लोभ लालच नहीं है। धन्यवाद मालिक, मेरे और मेरे लड़के के बारे में इतना सोचने के लिए। कितना प्यार करते हैं आप हमसे और हमारे बच्चे से। विनोद को पायल और उसके बच्चे से बहुत प्यार था। विनोद के लिए उसके पायल के साथ साथ उसके बच्चे भी उसका अपना परिवार था। पायल भी विनोद को बहुत प्यार करती थी। देखा बेटा, मालिक कितने अच्छे इंसान हैं, वो मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। ऐसे ही सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी विनोद से कहती है, जी आज बहुत कम ही दूध लाए हैं, क्या पायल दूध नहीं दे रही की? नहीं नहीं बीना, वैसा बात नहीं है। हमने देखा कि पायल बहुत दुखी थी तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? तो पायल ने बताया कि थोड़ी सी दूध से मेरे सोनू का पेट नहीं भर रहा और वो रात को बहुत रोता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही दूध पायल से निकाला। क्या मैं गलत किया बीना? नहीं जी, आप तो बहुत अच्छे काम किए हैं। वैसे भी जिस तरह मेरी बेटी है उसी तरह तो पायल का भी लड़का है। अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो वो माँ कैसे खुश रहेगी? अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन आगे चलकर पायल पर बहुत बड़ा विपद पड़ने वाला था, क्योंकि दूसरी ओर जंगल में दो बहुत बड़ा सांप पति और पत्नी के साथ रहता था। दोनों सांपों में थोड़ा सा भी लगाव नहीं होता था। खाना खाने को लेकर हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहता था। एक दिन पत्नी सांप ने पति सांप से गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आप भोजन की जुगाड़ नहीं कर सकते हैं तो मैं भी नहीं करूँगी। देखते हैं कब तक भूखे सह लेते हो। वैसे भी मैं अपना भोजन किसी तरह जुगाड़ कर लूंगी, तुम अपने लिए सोचो। अरे मैं अपने लिए क्या सोचूं? तुम सोचो कि मेरे बिना कैसे रह पाएगी। और तुम इतना ताना किसको सुना रही थी? यही ना कि 2-4 दिनों से तुम भोजन की व्यवस्था कर रही थी जो हम घर बैठे बैठे खा रहा था। बस इतने दिनों में तुम तंग हो गई। जरा सोच, मैं कितने दिनों से कमाते आ रहा हूँ और तुमको रानी जैसे बैठा के खिलाता हूँ। अरे मैं भी घर में थोड़ी न बैठी रहती हूँ, मैं भी तो पूरे घर की काम किया करती हूँ। अगर तुम्हें मेरी साथ रहना है तो जाओ, आज की भोजन की व्यवस्था करके आओ, वरना मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। देख, तुम मुझे दोबारा धमकी मत दे। एक बार तुम्हें बोल दिया ना, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। अगर तुमने हमें इतना सुना ही दिया है तो ठीक है, तुम जाओ अपना भोजन की जुगाड़ कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ, कहीं गांव में बकरी के दूध मिल जाए। अरे निकलो यहाँ से, अरे जाओ ना।
ऐसे दोनों सांप एक दूसरे से लड़ाई करते करते पति सांप ने अपनी पत्नी सांप को वहाँ से भगा देता है और खुद वहाँ से बकरी के दूध की तलाश में जंगल से गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे अभी तक एक भी बकरी दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, मुझे तो एक भी बकरी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मुझे पत्नी की ताने बानी सुन लेनी चाहिए थी। वो भी कभी न कभी भोजन की जुगाड़ कर ही लेती थी। अब तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगने लगा। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे हाँ, अब किसी के घर के अंदर जाता हूँ। किसी न किसी घर में दूध वाला बकरी मिल ही जाएगी। सांप वहाँ से चल पड़ता है और वह रात को चलते चलते विनोद के घर के पास आता है। वह घर के अंदर जाता है। अरे वाह, आखिर बकरी मिल ही गया। अब जाता हूँ, बकरी का दूध मजे से लेता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? हम सांप है, जानती हो, हम कहीं से भी थोड़ी सी भी जगह से अंदर आ सकते हैं। देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है और तुम मुझे दूध पिलाओ। मेरा तुम दूध पियोगे? सांप होकर मेरा दूध पियोगे? पर कैसे? मैं कुछ नहीं जानता, तू चुपचाप मुझे दूध पिला। अगर जरा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे बच्चे को काट लेंगे। तुम जानती है ना मेरा जहर कितना खतरनाक होता है। चल अब तुम मुझे दूध पिला। पायल खूब रोती है। उसे सांप के आगे उसकी एक नहीं चलती। सांप चुपचाप मजे से उसका दूध पीते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ये सांप तो मजे से मेरा दूध पी रहे हैं। ऐसे तो मेरा सोनू भूखा रह जाएगा। क्या करूं मैं? मजा आ गया बकरी, तेरा मीठा मीठा दूध पी के। अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। रोज आके तेरा दूध पिया करेंगे। बस इतना याद रखना, किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरा जहर याद है ना। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करेंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं करती जा। अगले दिन सुबह जब सोनू को दूध नहीं मिलता तो वो बहुत रोता है। उसका रोना सुन के विनोद और उसका पत्नी आते हैं और पायल से पूछते हैं कि उसका बच्चा क्यों रो रहा, और वह किसी से कुछ नहीं कहती और वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं मालिक को बता दिया तो वो सांप मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। पायल बताओ, अगर कोई बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और तुम्हारा सोनू भूखा क्यों है और वह रो क्यों रहा था? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पायल मन ही मन घुट रही थी और किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वह सांप रो जाते और पायल का दूध पी के बड़े ही मजे से चले जाते। पायल के बच्चा दूध के बिना बहुत ही कमजोर होते चला गया, क्योंकि उसके हिस्से का दूध वो सांप बड़े ही मजे से पी रहे थे। मुझे बात कुछ और ही लग रही। बहुत दिनों से देख रहा हूँ पायल कुछ डरे डरे सी है, पूछने पर भी कुछ कह नहीं पा रही और उसका दूध रोज गायब होते जा रहा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। विनोद चुपके से बकरी के घर में छुप जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तभी वो सांप आते हैं और पायल के दूध पीना शुरू कर देते हैं। चल बकरी, अब दूध पिला मुझे। सांप दूध पीने लगता है। यह सब होता हुआ विनोद पीछे से देख रहा था। ये सब देख के उसे बहुत दुख होता है कि उसके पीठ पीछे ये सब क्या हो रहा। पायल और उसका बच्चा इतने दिनों से ये सब झेल रहा था और इस बारे में उसे भनक तक भी नहीं है। विनोद डंडा उठाता है और उस सांप की पिटाई करने लगता है। अरे मुझे मत मारो, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा था। इतना मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लौट के कभी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो। विनोद उस सांप को मार मार कर भगाता है और सांप वहाँ से भाग जाता है।